Hello guys. So today I am going to discuss the keywords from the chapter Getting to Know Plants. Alright, so let's start. Number one is climbers. So what are climbers? So the plant which has a weak stem and needs support to stand are called climbers. Example, money plant. So the plants which have weak stem, weak and green stem, as well as the plant which needs support to stand, these type of plants are called climbers. Number two is conduct. Stem conducts the water and minerals to other parts of the plant. That means stem conducts मतलब ले जाना, ठीक है. अब जो स्टेम होता है वो वाटर और मिनरल्स जो है वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में लेके जाती, टू पास ऑन, लेके जाना. ऑल राइट. नाउ नंबर थ्री इज क्रीपर्स. The plant which do not stand and whose stems are too weak but spread on the soil are called creepers. Example, watermelon and pumpkin. So the creepers are very weak plants. ये बहुत ही weak होते हैं और ये जो होते हैं सॉइल पे स्प्रेड होते हैं और यूजुअली इनमें बिग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लगते हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज नंबर फोर, फाइब्रस रूट. सो फाइब्रस रूट क्या होती है? अ बंच ऑफ थिन रूट्स. अ बंच ऑफ क्या हो जाएगा? थिन रूट्स arising from the base of the stem is called fibrous root. Example, roots of grass and wheat. सो फाइब्रस रूट क्या होता है? अब ये मैंने आपको दिखाया भी था रूट ला करके कि फाइब्रस रूट क्या होता है. ये स्टेम के बेस से, ये आपका बेस है, ये सॉइल है, ये आपका स्टेम का बेस है और यहाँ पे जो है बंच ऑफ रूट्स निकलती है. इस तरीके से बंच ऑफ रूट्स निकलती है. तो ये हमारी हो गई फाइब्रस रूट. इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती है. ऑल राइट. Next is herbs. The plant has a tender stem and is small in size. Example, tomato plant. अब herbs क्या हुआ? ये जो प्लांट होते हैं इनकी स्टेम जो होती हैं वो टेंडर होती हैं. ओके. ये टेंडर होती है एज वेल एज इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो ग्रीन कलर की भी होती हैं. ठीक है. और ये स्मॉल होते हैं साइज में. एग्जाम्पल, टमाटो प्लांट. नेक्स्ट, लैमिना. लैमिना क्या होता है? द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट, लाइक ये मैंने आपको दिखाया भी था लीफ में. ये आपकी लीफ है, ठीक है. दिस इज द लीफ, ठीक है. और ये जो ब्रॉड पार्ट है ना, पूरा ये जो ब्रॉड पार्ट है आपका, दिस इज कॉल्ड लैमिना. लीफ लैमिना, द ब्रॉड पार्ट. ओके गाइस. Now number seventh is lateral roots. अब lateral roots क्या होती है? Small roots coming out from the main root of the tap root are called lateral root. अब मैंने आपको tap root भी दिखाया था, ठीक है. ये आपका ग्राउंड हो गया, ये आपकी स्टेम का बेस हो गया. तो स्टेम के बेस टैप रूट में क्या होता है? एक मेन रूट होती है. अब मेन रूट के साइड में ये जो रूट्स निकलती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? व्हाट आर दीज? इसको हम बोलते हैं लैटरल रूट्स. ठीक है. मेन रूट के साइड में जो रूट्स निकलती हैं उन्हें हम बोलते हैं लैटरल रूट्स. नेक्स्ट आया मिड रिप. व्हाट इज मिड रिप? द थिक लीनियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड मिड रिप. इसमें भी मैंने आपको दिखाया था लीफ लाके. ये आपकी लीफ हो गई. अब इसका जो बीच का पोर्शन है, बीच थिक सेंटर ऑफ द लीफ इसमें होती है ना, तो इसको हम बोलते हैं मिड रिब. ओके. नेक्स्ट है ओव्यूल. स्मॉल बीड टाइप स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द ओवरी ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड ओव्यूल. ये भी मैंने आपको दिखाया था. ओव्यूल आपने देखा था, इस तरीके से था. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. दिस इज ओवरी, ठीक है. ये आपकी ओवरी थी. दिस वन इज ओवरी. और जब इसको कट किया गया था तो इसके अंदर क्या था? स्मॉल स्मॉल वाइट कलर के बीड्स थे, ठीक है. उस टाइप का स्ट्रक्चर था, वाइट कलर के बीड्स लाइक का स्ट्रक्चर था. तो उसको हम बोलते हैं ओवरी. ओके, सॉरी, ओव्यूल. नेक्स्ट, पैरेलल वेनेशन. अब पैरेलल वेनेशन क्या था? In parallel venation, pattern of veins are parallel to each other in a leaf. अब हम लोग ने ये भी मैंने आपको दिखाया था. ग्रास थी मोस्टली. ये किस में पाया जाता है? ग्रास में, वीट में, मेज में, पैडी में. इन सब की जो लीफ होती है इन्हें पैरेलल वेनेशन कहा जाता है, ठीक है. इसमें क्या होता है? ये आपकी लीफ है
और ये सारे जो हैं इसके जो वेन्स है ना, लीफ वेन्स से एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, ये पैरेलल हो गया। और रेटिकुलेट में क्या था, पूरी जो वेन्स है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही थी लीफ में, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट। लेकिन पैरेलल में क्या था, ये जो सारी लीफ वेन्स है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई, सारी ये जो है हमारी वेन्स हो गई एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो ऐसी लीफ को हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट पेटल, पेटल क्या होता है, कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पेटल्स। तो पेटल जिसको कि हम पंखुड़ी बोलते हैं फ्लावर की, तो जो कलरफुल पार्ट होता है उसे हम बोलेंगे पेटल्स। देन पेटियोल, पेटियोल क्या था, द पार्ट ऑफ द लीव्स विथ विच इट इज अटैच टू अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट। तो लीफ जो होती है वो ब्रांच से जो अटैच होती है उसको हम बोलते हैं पेटियोल। अब ये लीफ हो गया, लीफ ब्रांच हो गई, ठीक है। अब आपकी ये जो लीफ है ये जो अटैच होती है, ये इस तरह से, ये जो अटैचमेंट है ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये जो अटैचमेंट है ये दिस वन, ये वाला अटैचमेंट हो गया पेटियोल, ठीक है, PETIOLE, इसको हम बोलेंगे पेटियोल, जिससे लीफ जो है वो ब्रांच से जो अटैच होती है, या हम इसको स्टॉक भी बोल सकते हैं और इसको हम पेटियोल भी बोल सकते हैं। ओके गाइस। अब फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। तो प्लांट जो अपना फूड बनाती है, जो है लीफ में जो उसका फूड बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, विच अकॉर्ड्स ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो डे में होता है क्योंकि उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन गाइस कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि रात में भी मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और इसमें से क्या हो रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो कि रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन कब रिलीज होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि रात में भी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब कौन से ऐसे प्लांट होते हैं ये आप सर्च करिए, ओके, ये आपका होमवर्क है। पिस्टल, यस, अब हम लोग आए पिस्टल। दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर। इट इट इज ऑल्सो द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इट बियर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, तो पिस्टल क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, यानी कि इन तीनों को अगर हम मिला देंगे तो हम पिस्टल भी बोल सकते हैं, ठीक है। पिस्टल मीन्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी and which is also known as female reproductive part. Right guys, now move forward. Reticulate venation, reticulate क्या हो गया, a net like pattern are seen on both sides of midrib is called reticulate venation। ये मैंने आपको बताया था पैरेलल वेनेशन एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। ये आपकी लीफ हो गई और ये आपके वेन्स हो गया, ठीक है। अब इसमें जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है ना लीफ, पूरे में लीफ वेन के इधर उधर, मिड रीप के इधर उधर जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं, ऐसी लीफ को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। द लीफ विच मेक्स विच हैव नेट लाइक पैटर्न। ओके, नेक्स्ट है सेपल। अब सेपल क्या होता है, अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर नॉर्मली फाउंड जस्ट बिलो द पेटल्स इज कॉल्ड सेपल। अब पेटल्स के नीचे यानी कि फ्लावर के नीचे जो ग्रीन कलर का एक पोर्शन होता है, ठीक है, लीफ लाइक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। नेक्स्ट है shrubs। अब shrubs क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स विथ मैनी ब्रांचेस आर कॉल्ड shrubs। ठीक है, shrubs क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट होते हैं जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, विच आर बिगर देन हर्ब्स। ठीक है, हर्ब से थोड़ा बिग होते हैं ये। नेक्स्ट है स्टेमन। अब स्टेमन क्या होता है, स्टेमन इज द male reproductive part। Okay, stamen is a male reproductive part found inside a fully grown flower. It has anther and filament। तो stamen के कौन से टू पार्ट्स होते हैं, anther and stem filament। तो anther and filament मिला करके हमारा क्या बनता है, stamen बनता है, जो कि male reproductive part होता है। नाउ अब आता है हमारा टैप रूट। अब टैप रूट क्या है, अ मेन रूट ऑफ प्लांट विच ग्रो स्ट्रेट डाउनवर्ड्स डीप इनटू द सॉइल इज कॉल्ड टैप रूट। फ्रॉम टैप रूट मैनी स्मॉल रूट्स कम आउट। अब टैप रूट से जो मैनी स्मॉल रूट्स निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग ने अभी पढ़ा था, अभी लास्ट पॉइंट में पढ़ा था, लैटरल रूट्स। ठीक है, लैटरल रूट्स बोलते हैं, इजंट इट। अब ये हमारा सॉइल ग्राउंड हो गया, ये हमारा स्टेम हो गया,
अब यहाँ से जो मेन रूट निकल रही है विच गोज डीप इनटू द सॉइल, इसको हम बोलते हैं टैप मेन रूट। ये टैप रूट ये हमारी हो गई, ठीक है, डीप इनटू द सॉइल। और फाइब्रस रूट क्या था, वो बंच की तरह निकलता था, लेकिन जो टैप रूट है वो बंच की तरह नहीं निकलता। इसमें एक मेन रूट होती है और साइड में लैटरल रूट होती हैं। ओके, तो ये हमारी हो गई टैप रूट। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या हुआ, लॉस ऑफ वाटर। So transpiration is a process in which plants release the excess water in the form of vapor through the leaves. ठीक है, ट्रांसपिरेशन के समय क्या होता है, लीफ से बहुत सारा पानी रिमूव होता है, बहुत सारा पानी बाहर निकलता है या बहुत सारा पानी लॉस होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ओके, नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 21 इज ट्रीज। अब ट्रीज क्या, वेरी टॉल एंड बिग प्लांट्स हैविंग ट्रंक एंड ब्रांचेस आर कॉल्ड ट्रीज। तो बहुत बड़े जो प्लांट्स होते हैं जिसकी बहुत मोटी मोटी ट्रंक होती है, ट्रंक मीन्स आप बोल सकते हो स्टेम, बहुत मोटी स्टेम होती है, वुडी स्टेम होती है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज। ओके, and the last one is veins. अब veins क्या होता है, small lines present on leaf are called veins which give support to the leaf and transport food and water. अब veins क्या होता है, ये leaf हो गई हमारी, अब इसमें ये तो मिडरिप हो गई और इसमें से बहुत सारी वेन्स निकली हुई हैं, ठीक है, और नेट लाइक भी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये इन सबको हम क्या बोलेंगे, वेन्स होती हैं। और इनका वर्क क्या होता है, ये वाटर और मिनरल्स को, फूड को ये जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं इसी वेन्स की तरह, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में नर्व्स का काम होता है ना, इजंट इट। वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, ये प्योर एंड इम्प्योर ब्लड लेकर के जाते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है, वैसे ही ये जो लीफ में वेन्स होती हैं इनका भी वही काम होता है, ये फूड, वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें इसी वेन्स के थ्रू जो है पूरे लीफ में, पूरी लीफ को मिलता है। तो गाइज आज ये हमारा कीवर्ड्स इस चैप्टर का ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज अपलोड करूँगी। और ऑलराइट गाइज, तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप लोग प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।